इस प्रकार बहुत कुछ कहकर पुरुष श्रेष्ठ भरत जी ने पैदल ही श्री राम की खोज करने के लिए उस गहन वन में प्रवेश किया। ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने दूर से श्री राम के आश्रम को और उसमें बैठे हुए श्री रामचंद्र जी को पहचाना। इससे उनमें नया जीवन आ गया। वे बड़े प्रसन्न हुए और गोह को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। श्री राम की कुटिया के पास पहुंचकर भरत देखते हैं कि समस्त पृथ्वी के स्वामी धर्मपरायण भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता और लक्ष्मण के साथ एक चबूतरे पर बैठे हैं। उन्होंने कृष्ण मार्ग चरम और वलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनके मस्तक पर जटाएं शोभा दे रही हैं तथा सिंहासन तथा सिंह के कंधे बड़ी बड़ी भुजाएं और कमल के समान नेत्र हैं। श्री राम को इस अवस्था में देखकर महात्मा भरत शोक में निमग्न हो जाते हैं। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही आर्त भाव से विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगते हैं, हाय जो राज सभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सम्मान पाने योग्य, वे ही ये मेरे बड़े भाई यहाँ जंगली पशुओं से घिरे बैठे हैं। जो महात्मा पहले हजारों की लागत के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे आज यहाँ धर्मचरण करते हुए केवल 2 मार्ग चरम धारण करके रहते हैं। हाय जो सब प्रकार से सुख के योग्य, वे श्री राम मेरे ही कारण इतना दुख उठा रहे हैं। मैं कितना कुर हूँ। मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत जी दुख से व्याकुल हो गए। उनके मुख कमल पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे अत्यंत दुख से बेहाल हो जाने के कारण श्री राम के चरणों को छू सकने के पहले ही आर्य कहकर उनके पास दीन की भांति गिर पड़े। शोक से उनका गला रुध गया, कुछ भी बोल नहीं सके। फिर शत्रुघ्न भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। जटा और वलकल धारण किए भरत को हाथ जोड़ पृथ्वी पर पड़ा देख श्री राम ने बड़ी कठिनता से पहचाना। उन्होंने दोनों भाइयों को उठाया और छाती से लगा लिया। भरत का बर्ताव देखकर समस्त वनवासी रोने लगे। तदनंतर भाई भरत को गोद में बिठाकर श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भाई तुम राज्य छोड़कर बलकल वस्त्र मार्ग चरम और जटा धारण करके यहाँ क्यों आए? इस पर भरत जी पिता की मृत्यु का समाचार सुनाकर कहा, सबको सम्मान देने वाले रघुनंदन परंपरानुसार तथा योग्य होने के कारण भी इस राज्य के अधिकारी आप ही हैं। अतः न्याय से इस राज्य को आप धर्मानुसार ग्रहण करके अपने सौदों का मनोरथ पूर्ण करें। मैं आपका छोटा भाई शिष्य हूँ और दास हूँ। इन मंत्रियों के साथ आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा करें। इसी तरह की और भी बहुत सी बातें कहकर भरत जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री राम के चरणों में गिर पड़े और राज्याभिषेक के लिए उनसे प्रार्थना करने। तब श्री राम जी बहुत सी शास्त्रोक्त और बातें कहकर और पिता की आज्ञा का महत्व दिखाकर भरत को राज्य ग्रहण करने के लिए बहुत कुछ समझा, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भगवान आपकी बराबरी कौन कर सकता है? आपके लिए सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति सब समान है। जिसको आपकी तरह ज्ञान है वो संकट पड़ने पर भी विषाद नहीं करेगा, परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। अतः मैं बारंबार आपके चरणों में माथा टेककर याचना करता हूँ, आप दया कीजिए। आप पुरुषों में श्रेष्ठ है। मेरा और मेरी माता का कलंक धोकर पूज्य पिताजी की भी निंदा से बचाइए इत्यादि। भरत के इस प्रकार कहने पर संपूर्ण ऋषित्व पूर्ववासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं ये सब अचेत से होकर आंसू बहाते हुए प्रशंसा करने लगे और सभी ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार श्री रामचंद्र से लौटने की प्रार्थना की। तदनंतर श्री राम ने फिर बहुत से न्याय और धर्म से पूर्ण वचन कहकर भरत को समझाया। इस प्रकार बात होते होते जब श्री रामचंद्र जी ने किसी तरह भी स्वीकृति नहीं दी, तब भरत जी के
मन में बड़ा दुख हुआ और वे बोले, जब तक मेरा स्वामी मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं बिना कुछ खाए पिए यहीं इनके सामने बैठा रहूंगा। इतना कहकर वह दरवासन बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भी फिर भरत को समझाया कि भाई, तुम्हारा ये कार्य धर्म के विरुद्ध है, अतः तुम इस दुराग्रह का त्याग करो। ये सुनकर भरत तुरंत ही खड़े होकर पुनः सबके सामने कहने लगे कि यदि पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए इनके वन में रहना अनिवार्य है तो इनके बदले में ही 14 वर्ष का वन में निवास करूंगा। इस प्रकार फिर श्री राम ने भरत को समझाया कि भाई भरत, इस प्रकार बदला करने का हम लोगों का अधिकार नहीं है। इसके बाद सबके सामने श्री भगवान राम ने कहा, मैं जानता हूं भरत बड़ा क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाला है। इस सत्य प्रतिज्ञा महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण वर्तमान है। वनवास की अवधि समाप्त करके फिर जब मैं लौटूंगा तब मैं अपने इस धर्मशील भाई के साथ इस पृथ्वी का प्रमुख राजा बनूंगा। कैकेयी की राज्य से वर मांगा, मैंने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इसलिए भाई भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उन पृथ्वीपति राजा धीराज पिताजी को असत्य के बंधन से मुक्त करो। उन अतुलित तेजस्वी भाइयों का ये रोमांचकारी संवाद सुनकर और आपस का प्रेमपूर्ण बर्ताव देखकर वहां आए हुए जन समुदाय के साथ सभी महर्षि विस्मित और मुग्ध हो गए। अंतरिक्ष में आदर्श भाव से खड़े हुए मुनि और वहां प्रत्यक्ष बैठे हुए महर्षि उन दोनों भाइयों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सब महर्षियों ने भरत को श्री राम की बात मान लेने के लिए समझाया। इससे श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु भरत को संतोष न हुआ। वे लड़खड़ाती हुई जवान से हाथ जोड़कर फिर श्री राम से कहने लगे, आर्य, मैं इस राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसका पालन का भार सौंप दीजिए। ये कहने पर भरत अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। तब श्री रामचंद्र ने उनको उठाकर गोद में बिठा लिया और मधुर स्वर में बोले, प्यारे भाई, तुम्हें स्वभाव से ही तथा शिक्षा के फलस्वरूप जो ये विनय युक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, इससे तुम सारी पृथ्वी की रक्षा करने में भी पूर्णतः समर्थ हो। सूर्य तुल्य तेजस्वी श्री रामचंद्र जी के ये प्रेम और शिक्षा भरे वचन सुनकर और उनकी दृढ़ता देखकर भरत ने कहा, आर्य, ये 2 श्रवण भूषित पादुकाएं हैं, आप इन पर अपने चरण रखें। यही संपूर्ण जगत के योग क्षमय का निर्वाह करेगी। धन्य है भरत के उच्चतम भाव को। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन पादुकाओं पर अपने मंगल में चरण युगल रखकर उन्हें भरत को दे दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम कर भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का आहार करूंगा और आपके आने की वट जोहता हुआ नगर से बाहर ही रहूंगा। पर तब इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रहेगा। रघुश्रेष्ठ 14 वर्ष पूरे होने के बाद उसी दिन यदि मुझे आपके दर्शन मिलेंगे तो मैं धधकती आग में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत की यह प्रतिज्ञा सुनने कर भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक उसका अनुमोदन किया। तदंतर दोनों भाइयों का माता कैकेयी के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देकर उन्हें और दोनों को हृदय से आलिंगन करके विदा किया। उस समय भाई भरत के वियोग में श्री रामचंद्र जी के आंखों में जल भर आया। तदंतर भरत जी भगवान की पादुकाओं को मस्तक पर धारण करके बड़ी प्रसन्नता से रथ पर सवार हुए तथा रास्ते में भरतदाजी से मिलकर उनसे सारी बातें कहकर और आज्ञा लेकर वे अयोध्या पहुंचे। फिर माताओं के महल में रखकर भरत ने सब गुरुजनों से कहा, अब मैं नंदी ग्राम को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। बहुत दुख की बात है महाराज,
तो स्वर्ग सिधार गए और मेरे परम पूज्य गुरु श्री राम वन में निवास करते, अतः मैं वहीं रहकर श्री राम वियोग में इन सब दुखों का सहन करूंगा और राज्य के लिए श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि महायशस्वी श्री राम ही हम लोगों के राजा हैं। भरत की ऐसी बातें सुनकर मंत्रियों सहित पुरोहितों श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, भारता भक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो वचन कहा है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारी योग्य है। तुम अपने भाई की दर्शन सदा ही ललायित रहते हो, उन्हीं के हितों में संलग्न हो और अत्यंत उत्तम मार्ग पर चल रहे हो, अतः तुम्हारा विचार का अनुमोदन कौन पुरुष नहीं करेगा। इस प्रकार सबकी आज्ञा लेकर भरत श्री रामचंद्र जी की पादुकाओं को सिर पर रखे शत्रुघ्न के साथ नंदी ग्राम चले गए। वहां रथ से उतरकर सब गुरु जीनों ने बोले, मेरे भाई ने ये राज्य मुझे उत्तम धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सुरवन भूषित पादुकाएं ही सबका योग छेद निवाह वाली है। मैं इन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। आप लोग शीघ्र ही इन पर छत्र लगाए। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं को प्रभाव से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। उन्होंने प्रेम के कारण ही मुझे ये अमूल्य धरोहर सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भाली भांति रक्षा करूंगा तथा उनके आने पर शीघ्र ही इनको पुनः भगवान के चरणों से युक्त कर इन पादुकाओं से सुशोभित करके आर्य के चरणों का दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ जी के आते ही उनके सेवा में ये राज्य समर्पित कर दूंगा, फिर मेरा सब भार हल्का हो जाएगा। मैं उनकी आज्ञा के अधीन रहकर उनकी सेवा में लग जाऊंगा। मेरे पास धरोहर के रूप में रखे हुए इस राज्य को, इन पादुकाओं को और अयोध्या को भी श्री राम की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार से दुख और पापों से मुक्त हो जाऊंगा। फिर धैर्यवान भरत जी जटा बलकल धारण किए मुनि के वेश बनाकर नंदी ग्राम में रहने लगे। वे राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान की चरण पादुकाओं के निवेदन करके करते हैं। उनके ऊपर श्वेत छत्र लगाते हुए चंबड़ डोलते थे। इस प्रकार उन्होंने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं का राज्याभिषेक किया। राज्य का जो कोई कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती है, भरत जी वह सब पहले उन पादुकाओं को अर्पण करते और पीछे उसका यथा योग्य प्रबंध करते। लंका विजय के बाद विभीषण को राज्य देकर सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए। उस समय विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से स्नान आदि करके वस्त्र लंकर धारण करने की प्रार्थना की। तब भगवान भरत की भक्ति याद करके कहते हैं, सत्यपरायण धर्मात्मा महाबहु सुकुमार भरत सब प्रकार से सुख भोगों के योग्य होकर भी मेरे लिए दुख भोग रहा है। उस धर्मचारी के कई पुत्र भरत के बिना मुझे स्नान और वस्त्र भूषण धारण करना रुचिकर नहीं है। उस भाई भरत को देखने के लिए तो मेरा मन छटपटा रहा है। इससे मालूम होता है कि भरत का श्री राम में कितना प्रेम था। उसके बाद श्री राम सीता लक्ष्मण और सब समुदाय के साथ पुष्कर विमान पर बैठकर अयोध्या के लिए चले और भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर अपने अनेका शुभ संदेश देने के लिए हनुमान को प्यारे भरत के पास भेजा। हनुमान जी नंदी ग्राम में पहुंचकर क्या देखते हैं,